हर्ष बताइए, माफ़ी चाहेंगे आपसे, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? नहीं नहीं सर, कोई इसमें नाराज़गी वाली कोई बात ही नहीं, हम लोगों का काम है ये सब। सबसे पहले हम लोग कंपनी की बात करते हैं, टाइटन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आज स्टॉक में भी अच्छी खासी 5% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी है ब्रोकरेज की वो इसकी उलट है। यहाँ पर आप देखिए CLSC की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह दी है और 4,326 रुपये के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया, यानी कि मौजूदा भाव से 1,000 से ऊपर के इन्होंने टारगेट्स दे दिए यहाँ पर। अब इन्होंने जो अपडेट है, बिजनेस अपडेट है, उसको लेकर कुछ बातें कही हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि Q1 में जो कंज्यूमर ग्रोथ बिजनेस है उसमें 20% का जंप देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो 23% की थी, तो ये एक झटका लगता हुआ दिखा। दूसरी चीज इनका ये कहना है, ज्वेलरी ग्रोथ जो बिजनेस है उसमें एक धीमापन देखने को मिला है। यहाँ तक कि जो डिमांड है, यहाँ पे बायर्स की ग्रोथ भी वो स्टेबल देखने को मिली है, बहुत ज्यादा कुछ उछाल देखने को मिला नहीं है। तनिष्क की बात करी इन्होंने, इस सेगमेंट में जो ओवरऑल जंप है, अगर हम लोग साल दर साल के हिसाब से देखें तो 18% देखने को मिला है। और इनका कहना है कि आप मई और जून का असर साफ तौर पे देखने को मिला है बिजनेस अपडेट में, क्योंकि यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे बहुत सारे यहाँ पर, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला है। सोने की कीमतें थी, सिल्वर की जो कीमतें थी वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थी, जिसका इम्पैक्ट कंज्यूमर सेंटीमेंट्स पर भी दिखने को मिला है। इसके साथ इनका कहना है कि हाई क्वालिटी जो बिजनेस है उस पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इनको ये स्टॉक इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि फंडामेंटल्स इसके काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ठीक सर, टाइटन 5% टूटा है, रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? सर अभी अपन ने जब बात भी करी थी टाइटन के लिए, तब मैंने यही बात कही थी। और सर जब सामने हर्ष खड़े होते हैं तो बहुत कम ही ऐसे चांसेस होते हैं कि उनके साथ हम कोई डिनाइल की बात कर लें। वो यूजुअली जिस तरीके की रिसर्च लेकर आते हैं वो भी मैं कहीं ना कहीं काम में ले लेता हूँ। तो अब डेफिनेटली टाइटन की ओवरवेट की जो रिसर्च है मैं पढ़ भी लूंगा और काम में भी लूंगा। डेफिनेटली सर एक अच्छा अपसाइड के लिए तैयारी आप कर सकते हैं, बट अगेन वी विल लाइक टू रिआइटरेट, बाइंग यहां नहीं करेंगे। 3310 और 3110 इस दो रेंज में ही बाइंग इनिशिएट करेंगे, और ये जो टारगेट हर्ष ने दिए हैं आपको इससे ऊपर भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए ये बात यहाँ पर निकल कर आती हुई टाइटन को लेकर के दूसरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। दूसरी कंपनी जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग, HAL की बात कर लेते हैं। यहाँ पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है और ओवरवेट की सलाह दी और 6,105 का लक्ष्य दिया। ये भी देखिए, यहाँ पर आप टाइटन की बात कर लीजिए, चाहे अभी दूसरी कंपनी आ गई यहाँ पर, इसमें भी 1,000 से ऊपर के लक्ष्य दिए जा रहे हैं यहाँ पर। अब इनका कहना क्या है, देखिए सबसे पहले इनका कहना है कि जो ऑर्डर बुक है वो बहुत मजबूत दिख रही है, पाइपलाइन जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है इनको, मोनोपोली का जो स्टेटस है वो अभी भी स्थिति जो है वो साफ तौर पे आगे भी जारी रह सकती है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि GE एरोस्पेस से यहाँ पर जो है दूसरे इंजन जो है वो जुलाई के आखिरी तक मिलता हुआ दिख सकता है यहाँ पर, और पहला इंजन अप्रैल में मिला था। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो HAL की डिलीवरी क्षमता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, किसी तरह के कोई कॉन्स्टेंट इनको अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहे हैं, और यहाँ तक कि जो मैन्युफैक्चरिंग पर जो फोकस है HAL का वो भी यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, और ये तो पसंदीदा शेयर है सर आपका, मतलब धुआंधार आ गई, रिपोर्ट भी आ रही है आपकी बातों पर, वाह, क्या टिप्पणी करेंगे सर आप HAL को लेकर के? इसमें मैं हर्ष से एक छोटा सा डिनाइल रखूंगा। डिनाइल सिर्फ इतना सा है कि हर्ष जो टारगेट लेकर आए हैं ना, वो बहुत ही मतलब हर्ष जितना हंसते हैं ना उस टाइप का टारगेट लेकर आए हैं, बहुत कम टारगेट लेकर आए हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत, ये तो सर बिल्कुल आप ऐसा मान के चलिए कि अभी पूरा डिफेंस ना एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। जैसे ही कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा, ये टारगेट ऐसा है कि जो बोलते हैं ना ऑन द थ्रो ऑफ अ स्टोन, बिल्कुल यहीं पे है सर। ये टारगेट अचीव करने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और एक और चीज जो हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से, शो के माध्यम से बोल चुके हैं सर, अब ये 5 फिगर का होने की तैयारी कर रहा है, और 5 फिगर में भी ये कंसिस्टेंटली मेंटेन करेगा, इसमें बने रहे। और सर एक इंजन की जो बात है ना, जो इस रिपोर्ट में भी कही गई है सर, वो मैंने आपको ध्यान हो फ्राइडे के शो में भी कही थी कि क्रायोटेक इंजन्स हैं जिनकी ये बात हो रही है, और वो इंजन्स भी आपके पास आ रहे हैं और उनकी सर टेक्नोलॉजी भी आपके पास आ रही है, जिससे आप उनको मैन्युफैक्चर और मेंटेन एक अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। तो बहुत उम्दा काउंटर है सर, बने रहने वाली बात है सर। उम्दा काउंटर है, HAL पे बने रहिए। और सर फ्रेश बाई कहाँ पे करें सर? सर मैं तो हर लेवल पे इसमें आप जैसे बोलता हूँ, आपके साथ का सर शो की बात होती है तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर समय है तो मैं मना नहीं कर सकता। जैसे ये डिफेंस के मतलब बच्चे, आप बिजनेस चैनल का दोनों का, और यही हाल है सर मेरे लिए। अब देखिए हर्ष को इस बात में जो हंसी आई ना, मत मुस्कुरा रहे हैं, मतलब जो है आपने हर्ष को हंसा दिया सर, मतलब सोचिए आपने क्या कर दिया आज, कमाल कर दिया है मतलब जो है बहुत शानदार सर।
हाँ, तो यहाँ पर कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, दिग्गज बिल्कुल कंपनी है सर, और बनानी ही चाहिए। टारगेट जो दिए गए हैं मतलब वो बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं। थोड़ा सा लंबा नजरिया लेकर के एचएल में बने रहने की सलाह है यहाँ पर। हर्ष, तीसरी कंपनी कौन सी? तीसरी कंपनी एक और टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह दी है इन्होंने और 715 रुपये का लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका कहना है कि JLR में यहाँ पर बेहतर प्रोडक्ट मिक्स देखने को मिल रहा है और साथ ही जो प्राइस हाइक हुआ है उससे यूएस की जो तरफ से जो टैरिफ के लेकर ऐलान हुआ है ऑटो एंसिलरीज के ऊपर, उसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा नहीं यहाँ पर। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो एक एवरेज Q1 में देखें तो 8% देखने की उम्मीद है यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि यहाँ पर भी सुधार की संभावना जताई जा रही है। तीसरी चीज इन्होंने कहा यहाँ पे कि JLR का जो Q1 में एबिटा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख सकता है, एक अनुमान लगाया करीब 11.4% के आसपास आता हुआ दिख सकता है। साथ ही बिजनेस मार्जिन की बात करें तो 350 BPS जो पॉइंट्स जो हैं Y-on-Y बेसिस पर ये भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। हाँ, लेकिन सर इतनी मेहनत से इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाने के बाद 15 रुपये ऊपर का टारगेट मतलब ना निकालते फिर ज़्यादा अच्छा रहता सर। वो भी रची सर की फेवरेट कंपनी पे, टाटा मोटर्स पे। सर बताइए आप। ये भी वही बात होगी सर, जितनी मेहनत उन्होंने HAL पे करी, इन्होंने टाटा मोटर्स पे इतनी मेहनत कर ली कि टारगेट हिट अपना जल्दी से दे दें। बट रियलिटी यही है सर कि टाटा मोटर्स पे आप देखें, उस टाइम भी हम लोग यही बात कर रहे थे, हर लेवल पे टाटा मोटर्स के लिए ये बात कर रहे हैं। और सर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो आप इसकी रेंज देख रहे हैं ना 660 से 735 या 740 तक की एक रेंज देख रहे हैं, ये एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है सर। और कोई काउंटर अगर इस किस्म का बेस फॉर्मेशन करता है ना, तो आप सोचिए कि आने वाले समय में वो किस किस्म का अपसाइड आपको दे सकता है। जिसका बेस इतना बड़ा है और इतना लंबा समय दे रहा है ना, ये ब्रेकआउट करेगा सर, ये भी 4 फिगर में जाएगा अगर आप इसको मध्यम से लंबी अवधि तक रखेंगे। ये टारगेट तो सर कभी भी अचीव हो जाएगा, किसी दिन गैप ऑफ ओपनिंग के आसपास भी करके थोड़ा सा मेंटेन करेगा, ये टारगेट अचीव हो जाएगा, बिल्कुल इजीली देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या सर खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, करें क्या? सर टाटा मोटर तो हर लेवल पे खरीदने वाली चीज है। और आपको एक ही चीज बोलूंगा सर, जब आपको लोअर लेवल पे मिलता है ना, आप ऐसे ही मान के चलिएगा, अभी सेल का सीजन चल रहा है, अभी आप देखें मेट्रो, मोची, MNS सब जगह सेल चल रही है, सब लोग जा जाके खरीदते हैं। टाटा मोटर में सेल लगती है, सब दूरी बनाने लग जाते हैं, बेचने की बात करते हैं। सर ये मौका, ये रेट कभी नहीं देखने को मिलेगी आपको, वापस देखने को मिल रही है, खरीद लीजिए। चलिए, टाटा मोटर्स 4 डिजिट में दिख सकते हैं। रिपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए मत, इसीलिए हम आखिरी मोहर अपने एक्सपर्ट की लगवाते हैं। चलिए एक और रिपोर्ट पे देखते हैं क्या कुछ नंबर्स निकल करके आए हैं। आज हर्ष शेयर बहुत चुन करके लाए हैं, सभी मतलब दिग्गज जो अपने क्षेत्र के हैं यहाँ पर। हर्ष बताइए लास्ट कंपनी कौन सी होगी? जी यहाँ पर जो लास्ट कंपनी अडानी पावर की हम लोग बात कर लेते हैं। ये मतलब सारे व्यूअर फ्रेंडली आपने लिए शेयर आज, बहुत शानदार। चलिए जी कंप्लीट कीजिए हर्ष। जी जेफरीज की रिपोर्ट है और खरीदारी की सलाह दी और 690 रुपये का लक्ष्य दिया है। तो सबसे पहले एक अच्छी बात जो व्यूअर सुनना चाहते हैं स्टॉक को लेकर, उनका साफ तौर पर रिपोर्ट में कहना है NTPC के मुकाबले इसकी जो ग्रोथ है वो और बेहतर हो सकती है यहाँ पर, और FY30 तक आप जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हैं, उन्होंने ये बात कही है सबसे पहले। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि जो लगातार जो मजबूत है यहाँ पे कैपेसिटी एडिशन होता हुआ दिख रहा है, क्षमता जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पर, और प्रॉफिटेबल पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो रिस्क प्रोफाइल को लगातार कंपनी के कम कर रहा है। साथ ही हम लोगों ने लगातार देखा था पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बांग्लादेश में देखने को मिली थी, जो कंपनी का कुछ बकाया है वो फंस गया था, लेकिन वो अब बकाया जो है वो वापस मिल गया है यहाँ पर, और जो है इससे इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ा है। साथ ही यहाँ पे वित्त वर्ष 2030 तक एबिटा जो है वो डबल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक सर, एक और मतलब बहुत सारे रिटेलर्स के पसंदीदा शेयरों में से है, कई सारे खबरों में रहा, और आपकी तो खैर थोड़ा सा अच्छा ही रिश्ता है अभी। लेकिन अदानी पावर में क्या करें सर? 593 के आसपास, 594 के आसपास। तो जैसे ही हर्ष ने अडानी पावर की बात करी ना, मेरे को समझ में आ गया कि जो पहले की 3 रिपोर्ट्स में हर्ष ने खुशी दी थी वो जाते जाते वापस लेने के मूड में आ गए। बट सर एनी हाउ वो अपना पर्सनल फीलिंग है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। अब आप देखिए जिस तरीके से चल रहा है, बहुत ही जल्दी आपको 624 लेवल्स पे आता हुआ दिख सकता है। एंड हर्ष ने जो कवरेज किया है ना सर, ये बिल्कुल लेजिट है। और आप ये जो अभी बांग्लादेश की ये बात कर रहे थे ना, तो बांग्लादेश की जब ये न्यूज आई थी ना सर, ये लोअर लेवल्स पे आया भी था, अराउंड 480 500 लेवल्स पे भी ट्रेड किया था। वही कहीं ना कहीं इसका बेस फॉर्मेशन का भी लेवल काम कर रहा है। बहुत जल्दी आपको 630 तक भी देखने को मिल सकता है, और अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं तो 690 से 700 के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
काउंटर अच्छा है, बट क्या आप बोलेंगे कि यहाँ पे इस लेवल पे फ्रेश पोजीशन बनाए? वहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कंफर्ट अपना जाहिर करना चाहूंगा, और एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि एक बार इसको 570 के नीचे आने दें, अराउंड 556 560 का लेवल देखने को मिले, वहां पे आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। यहाँ पे रिस्क रिटर्न इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे आने पे खरीदारी करने की सलाह है। तो ये आज का हमारा ब्रोकर बोलेगा सेगमेंट अब समाप्त करते हैं। इसको हम अलग से भी अपलोड करेंगे। टाइटन, एचएल, टाटा मोटर्स, अदानी पावर, फिर राय जाननी हो तो इस सेगमेंट को देखिए। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।